मेरे को कहाँ है वो तो कल निकाल क्या हो गया। चलिए पहले गुरुकुल नरहरपुर का रिजल्ट बता देंगे, दिखा देंगे उन लोग को। पहले वहाँ का बच्चा सब पूरा देख लीजिए, पूरा रिजल्ट लिखा है ना इसमें, हमारा ये है। हाँ तो यहाँ से ज़्यादा अच्छा बच्चा उस गुरुकुल का है, पढ़ने में तुम लोग से बहुत अच्छा है वो, मतलब उसका जोर जवाब नहीं है। देखो तो कट नहीं ना रहा है शरीर भी है। देखो हुआ टेस्ट का नंबर का था 80 नंबर का था। कितना का था 80 मार्क से पूरा टेस्ट था। इस 80 मार्क में चांदनी 56, प्रिंस 68, रिया 62, एक बात कौन है आकांक्षा 61, मुस्कान 63, अमन 72, स्नेहा 31, आदित्य 54, निहाल 62, विवेक यादव 43। निहाल का 52 गो है। निहाल का 52 गो है। निहाल का 52 क्या है कि विवेक का तो हैंड राइटिंग बहुत ही गंदा था, डॉक्टर हैंड राइटिंग रहे उनका, तो उनका बात छोड़ा। लेकिन ये जो है अमन कुमार, इसका बहुत अच्छा नंबर था। बाकी लड़कियों का भी हैंड राइटिंग और लिखने का तरीका भी बहुत सुंदर था, लेकिन फिर भी इस सबको और सुधार की ज़रूरत है। कहाँ पे कौन वर्ड, वर्ड इस सबका थोड़ा ठीक ठाक उतना नहीं था, वर्ड सुधारने की ज़रूरत है। तो इस टेस्ट में सबसे एक पर था कौन, अमन। अमन अमन क्या है, नंबर 1 लड़का है इस कोचिंग का। अच्छा से पढ़ देगा तो 4 से इसका कोई नहीं रोकेगा। चलिए यहाँ पे आइए। अब ये कहे में 72 है उसका, 80 नंबर में 72 नंबर। अब इस 72 के बाद उसे मिलेगा स्कूल से 18 नंबर, कितना हो जाएगा 90 नंबर। तो 90 जाएगा तो 450 होगा, लेकिन 50 को काट के बोले हैं तब वो 400 उसके बोले हैं। ठीक है, अब देखिए इधर आइए, आप लोग अपने पे आइए। देखिए अंकिता कुमारी, इसका क्या नंबर है 39 नंबर। बहुत ही इसके लिखने का तरीका, अभी तो लिखने का तरीका पे ध्यान नहीं देगा। अंकिता कुमारी 39 नंबर, ब्यूटी 36.8 नंबर है, सपना कुमारी 23.5 है, अनीशा का 30 नंबर है, गोलू का 15 नंबर है, प्रीमी का 30 नंबर है, अनीश का 12 नंबर, सरिका का 13 नंबर, सूरज का 7 नंबर, विपिन का 9 नंबर, रवि का 14, प्रियांशु यादव 5 नंबर, विपुल 12 नंबर, प्रिंस 9 नंबर, मनीष कुमार 5 नंबर, अंकुश कुमार 7 नंबर। जिसका इसमें से 15 से कम नंबर है वो लड़का एग्जाम में फेल कर जाएगा, दोबारा से उसको परीक्षा देना पड़ेगा। लिख के देते हैं, वो फिर से परीक्षा देगा। जिसके इसमें से 15 नंबर है, किसका नहीं है किसका है देख लेना अपना, उसको देना पड़ेगा एग्जाम फिर से। ये आप लोग का रिजल्ट हुआ। इसमें सबसे एक पर कौन है, अंकिता।
रिजल्ट देख लीजिए गौर से। अंकिता कितने नंबर का था? 30 नंबर। सब उसमें 2 नंबर लिखे। 30 नंबर का टेस्ट ही था, 39 नंबर के उस पे लिखे तो हैं। एक बार देख लेंगे फिर से हम। अभी पेपर देखिए सबका 26 पर पास। हाँ सब 2 नंबरिया दिए थे। 30 नंबर का टेस्ट ही था, 40 नंबर का वही तो हम लोग कहे। ठीक है, विजय आएगा तो कल ले जाएगा। विजय आएगा तो पहले सुनिए ना। ठीक है, जो रिजल्ट प्रसारित हो गया सो हो गया। अब इसके बाद भी कंडीशन है, आप लोग देखिए। इसके बाद एक भी अंकिता है तो है, जो हो गया सो हो गया। आगे देखो, इस पेज में देखो, ये निर्णायक है सभी बच्चों के लिए, चाहे यहाँ का कोचिंग हो चाहे कहीं का हो, सब ठहीं के लिए है ये। सबसे पहली बात है कि कोई बच्चा चित्र बनाता है तो चित्र के नीचे चित्र नहीं लिखता है। मान लो कि हम चित्र बनाए घर का, तो उसके नीचे लिखना चाहिए ना कि चित्र। चित्र लिखेगा तो एग्जामिनर को का लगेगा कि भाई लड़का बड़ा बढ़िया से का बा तैयारी अपन कैले बा, ये बहुत अच्छा से का करी, रिजल्ट अपन दिले हुई, अच्छा से पढ़ल हुई, तब का हमने के करके नंबर देवे के चाहिए। तब केहू में ना रहे गलती। नंबर 1 बा, प्रेमी के लिखावट बा जौन बहुत ही गंदा बा। प्लस में शब्द इसका बहुत ही गलत है। शब्द लिखना का क्या तरीका होना चाहिए, शब्द संयुक्त के क कम बा, तालाबे से में विशेषण में के स ना पता बा। तो यहाँ से लिखावट में से इनका 2 नंबर कटायल और शब्द में से 1 नंबर कटायल, तो 30 में से इनका 3 घटा दो हमारा तरीका से, इनका राघव नंबर 27 गो। रिजल्ट फाइनल था, उस फाइनल में से 3 गो घटाए हैं, 27 नंबर इसका है। गोलू था, उस गोलू के लिखावट में से 2 नंबर और फिगर नो क्लियर। जिसका फिगर था गोलू, इसका लिखावट में से 2 नंबर काटा गया है। और फिगर था, फिगर नो क्लियर, एक वो फिगर इसका क्लियर नहीं था, तो उसमें आप में डाउट है, दिक्कत है। प्रीति बॉक्सिंग प्लस राइटिंग पे 4 नंबर कटा है। इतना गंदा कि कोई सोच नहीं सकता है। हर एक प्रश्न को बॉक्स से घेर दी थी, चारों तरफ से आंसर क्वेश्चन बॉक्स सबको घेर दी थी। तो यहाँ पे दिक्कत है, तो आपका -4 नंबर। तो सोच लीजिएगा आप कहाँ पे चले गए, 0 में जाएंगी। उसके बाद सपना -2, बोले सपना 2, इस सपना का यही एक लड़का लड़की है पूरा, इस पे नो डाउट हमको हुआ। इसकी सब चीज़ जो भी है, नंबर कम आए चाहे बेसी है उसका अलग बात है, नो डाउट। इसके पेपर से हम 100% में 100% सहमत थे। लिखने का तरीका सबसे अच्छा था और इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, इसमें नो डाउट है। ये एगो ब्यूटी का फिगर प्रॉब्लम, जिसका फिगर था कॉपी में बहुत ही गंदा था, बेकार किस्म का फिगर था, उस पर नंबर देने लायक नंबर नहीं था। उसके बाद है अंकिता, बैड फिगर बैड हैंडराइटिंग, मतलब तुम्हारा फिगर जो बनाने का तरीका है बहुत ही बेकार है अंकिता। और उसके बाद बैड हैंडराइटिंग भी है, तुम्हारा हैंडराइटिंग बहुत कचरा है, गंदा। उसके हिसाब से तुम्हारा 350 क्रॉस करना भी मुश्किल है। जब जो सपना सजा रही है उसके काबिल तू है नहीं, हैंडराइटिंग तुम्हारा बहुत गंदा है और फिगर बनाने का तरीका। उसके बाद है अनीसा, आफ्टर 2 पेज बैड हैंडराइटिंग प्लस बैड फिगर। 2 पेज के बाद इसका हैंडराइटिंग बिगड़ गया था, बहुत ही गंदा था, फिगर बहुत गंदा बनाई थी। तो इसलिए आप भी अपने हैंडराइटिंग पर ध्यान दीजिए। और आपका हैंडराइटिंग बना नहीं है, बिगड़ा है आपका हैंडराइटिंग, इस बात को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जरा ध्यान दीजिए, उसके बाद है सबका जहाँ जहाँ जब समस्या हुआ है तबे लिख के रखे हैं, ताकि बाद में हमको दिक्कत याद करने की जरूरत ना पड़ेगी किसको कहाँ दिक्कत है। अपना अपना दिक्कत याद रखना, ठीक है। चलिए, उसके बाद है अनीस यादव, बैड फिगर गंदा हैंड राइटिंग, भले बैड फिगर, जो चित्र बनाने का तरीका है बहुत बेकार है, कलम वलम से बनाया था लोग। और ओवर लाइनिंग, लाइनिंग ज्यादा खींचा था हर एक प्रश्न के है, अंतर करे मतलब 2 लाइन देखिए, तो इसको ओवर लाइनिंग, इसका बेकार तरीका है, उससे एग्जामिनर खिंचा जाएगा, आधा का नंबर काट लेगा।
मास्टरों देखता है कि लड़के कामना लायक है। जब यहाँ तुम लोग बढ़िया नहीं कर पा रहा तो सेम टू सेम वैसे नहीं कॉपी तू वही जा लिखेगा, तुम्हारे में कोई दो राय नहीं है। और ऐसा बात नहीं है परीक्षा में तरह कॉपी ऐसे मोती झरे लगी, जैसा आज अभी लिखा तरह लोग वैसा बादियों में लिखवा लो। ओकरा बाद बाटे सड़िका, बैड हैंड राइटिंग विथ बैड फिगर प्लस में वेस्ट द पेज एंड नॉट टचेबल आंसर। इसका मतलब है कि जो सड़िका का हैंड राइटिंग तो बहुत ही बेकार है, सबसे गंदा हैंड राइटिंग है। उसके बाद है चित्र बनाने का तरीका गलत है। चित्र एगो बनाई थी, एक लाइन पार दी थी, एगो पन्ना बर्बाद कर रही थी। पन्ना बर्बाद करने का तो एग्जामिनर को मूर्ख नहीं बना सकती है। तो तुम्हारा कहानी ये दो लॉस कर रहा है, खत्म कर रहा है। वेस्ट द पेज, पेज को बर्बाद करके एग्जामिनर को मूर्ख बनाना चाहिए कि क्या हम बहुत अच्छे विद्यार्थी पेज भरे हैं, तो आपका इससे काम निपटने वाला नहीं है। एंड नॉट टचेबल आंसर, कोनो लगावे नहीं थे आंसर से। अब जहाँ दर्पण के बात होता है लेंस की बात लिखी थी अंतर में। दर्पण का पूछा गया तो लेंस लिखी थी, और जहाँ लेंस पूछा गया तो दर्पण लिखी थी। तो ये आपका नॉट टचेबल सारा आंसर ध्यान से पढ़े हैं, तो हमको मूर्ख नहीं बना सकते आप। और ना जो हमसे तो चौगुना पावर लेके वो सब बैठा है, हम तो कुछ नहीं है। तो नॉट टचेबल आंसर आपका इतना ध्यान है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। नॉट टचेबल आंसर इस पर सब लोग ध्यान दीजिएगा। वह पढ़ेगा सब ध्यान से, क्योंकि उसको पैसा मिलेगा कॉपी चेक करने का। तो नंबर कोमा कमी कहाँ क्या वर्ड देखा है तो देखेगा ही, इतना बात ध्यान में रखना। 5 में 5 लेने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद है सूरज यादव, ऑल बैड। इसका मतलब है सारा बेकार का बेकार है, इसका सब ऑल बैड। लिखने का तरीका एक में सटा के फिगर उगर कुछ नहीं बना था, कलम का लिखने का तरीका बेकार था। तो अपना सुनो। रवि, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग ज़्यादा सोचा है तो नहीं आया है, ओवर थिंकिंग में उसका गया है। विपुल है, ऑल बैड। विपुल का कहानी खत्म है, ये पढ़ने के लायक लड़का नहीं है, एक बार तो फिर से फेल होगा। इतना बात याद रखना, बहुत ही बेकार है। ऑल बैड मतलब सब बेकार, फेल। ऑल बैड जिस पे लगा वो सब फेल है। जेकरा में हेतना लाग गल समस्या क्रॉस में जाई, देखिए रिजल्ट आई तो क्रॉस में, जेकरा में हेतना इतना समस्या लिखाल बा कुछ जना तो क्रॉस में निकल जी है हमें इतना समस्या। उधर के नंबर एक उधर के काट दिया नंबर बायोलॉजी में, पता लगा कि साइंस में कम नंबर उठेगा, तो क्रॉस क्रॉस मतलब तरह फिर से परीक्षा देवे के पड़ी। सूरज यादव ऑल बैड, रवि ऑल बैड, विपुल ऑल बैड और अंकुश ऑल बैड। आप चारों का ध्यान रखिएगा, आप चारों का यही समस्या है ऑल बैड में। चलिए उसके बाद है उसके बाद नहीं है। जरा एक चीज और देखिए, इस चीज को देखिए। मोस्टली राइट आंसर इन पॉइंट सोशल साइंस एंड साइंस। सोशल साइंस या साइंस में कैसे कॉपी लिखना है, तो देखो सोशल साइंस में ऐसे लिखना है कॉपी, लाइन दे दिया यहाँ पे, लिखना चालू कर दिया अपना। अखू बने से एक बच्चा ऐसे लिखता है, सोशल साइंस का लघु उतरिए चाहे दीर्घ उतरिए, एक बच्चा ऐसे लिखता है। तो बताओ किसका कॉपी प्रभावशील है? प्रभावहीन नहीं, प्रभावशील। किसका कॉपी प्रभाव देगा? एगो लड़का हैंगा लिख रहा है, एगो लड़का लिख दिया 4-5 लाइन, ओकरा बाद पॉइंट दे के कि हे पॉइंट में हाई बात, हाई पॉइंट, हाई पॉइंट, हाई पॉइंट। तो जो एगो पॉइंट में लिखेगा मास्टर नंबर नहीं काट पाएगा, वो आंसर आ जाएगा। भाई नंबर तो देना पड़ेगा, 5 पॉइंट लिखा है 5 नंबरिया में, 2 नंबरिया में पॉइंट लिखा है, इसका नंबर देना पड़ेगा। जो पॉइंट के लायक नहीं है आंसर उसमें पॉइंट मत दो, और जो ऐसे लिखने वाला है लिख दो। अब जैसे पूछ कितने 2 गुण बताएं, तो अब 2 गुण का एक ही में धक्के लाइन में लिखते हो, 1 नंबर गुण 2 नंबर गुण, तब 2 नंबर। ये सब ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद है प्रश्न के उत्तर का क्रमांक और चित्र एकदम साफ साफ दिखाई दे। जो प्रश्न का उत्तर का क्रमांक है, जैसे प्रश्न संख्या 5 का उत्तर ऐसे लिख के ऐसे बॉक्सिंग
उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको लिखना है अगर 2 नंबरिया होगा तो। और अगर जैसे का जरूरत पड़े तो उसमें जैसे भी दे के उसको आगे बढ़ाइए, ऐसे नंबर मिलेगा। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि वेट्स इज इम्पोर्टेंट। लघु तरीय मतलब का तनी लिखावट में वजन होना चाहिए। जो नंबर लिखा है उसमें बिना वजन के नहीं होगा। 5 नंबरिया में 10 लाइन लिखेंगे तो 5 लाइन लिखेंगे तो नंबर वो नहीं देगा। एकदम बढ़िया से लिखिए प्रश्न क्रम संख्या 5 का उत्तर, और उसको बढ़िया से क्या कीजिए, उसे सजा के लिखिए। जरूरत पड़े तो पॉइंट दीजिए कि 1 नंबर पॉइंट 2 नंबर पॉइंट, तो इससे क्या मिलेगा, आपको नंबर मिलेगा। तो इस बात पे आप लोग को ध्यान देना है। तो नंबर का टाइम उसे कोनो मरम्मत नहीं है, ये नहीं जानेगा कि तो कितना मेहनत किया है क्या नहीं किया है। 2 नंबरिया प्रश्न में ऑलवेज यूज एग्जाम्पल्स, हमेशा उदाहरण का यूज करना है कि भाई इसका उदाहरण ये है, कोई यूज नहीं किया था। ऑलवेज यूज एग्जाम्पल्स, इसीलिए परीक्षा से पहले तुम लोग को बता रहे हैं अभी, आज के परीक्षा से भी पहले, कि इतना ध्यान में रखना है हर बात में, हर एग्जाम में। ऑलवेज यूज एग्जाम्पल्स, और ये वीडियो डाल देंगे यूट्यूब पे भी देख लेना। ऑल यूज एग्जाम्पल्स ऑलवेज, नॉट मोर देन 4-5 लाइन्स। अगर 2 नंबरिया है तो 4-5 लाइन लिखना ही जरूरी है। 4-5 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, आराम से लिखिए, ज़्यादा उसमें घबराने वाली बात नहीं है। जब 2 नंबरिया में आप 4-5 लाइन लिखेंगे तो 5 नंबरिया तो 2.5 गुना हुआ, तो कम से कम तो 12 लाइन 13 लाइन लिखेंगे पड़े न 5 नंबरिया में। ऐसे का बा, अब मान लो 2 नंबर अब 5 नंबर, ऐसे कितना बेसी बा, 2.5 गुना 2 गुना बेसी है, 2 दूनी का 4 से एगो बेसी है, तो में 5 लाइन तो में कितना 12 लाइन तो लिखे के पड़ी, तब नंबर मिली। चलो ठीक है। ओकरा बाद बाटे कि 5 मार्क्स यूज एग्जाम्पल्स एंड डायग्राम्स। 5 नंबरिया जो है उसमें क्या बनाना है, एग्जाम्पल और डायग्राम, ये आपको बनाएंगे तभी 5 में 5 आपको मिलेगा, अन्यथा 5 में 5 आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद यूज मिनिमम 5 पॉइंट, कम काथी में साइंस और सोशल साइंस के बाद कहता नहीं बुआ हम, यूज मिनिमम 5 पॉइंट, कम से कम तारा 5 गो पॉइंट लिखे के बाद तबे मास्टर तारा के नंबर दी, आंसर के नंबर दिखाई देवे कि 5 गो पॉइंट लेके लिखेगा, काना पॉइंट में नंबर काटी के रखे तो 5 गो पॉइंट लिखल जरूरी बा। ओकरा बाद बा ऑलवेज राइट विथ फार्मूला। गणित के बात हो गल तो गणित में बात हो जाई का कि कम से कम तारा जहाँ तू लिखत तारे ओकरा बगल में है बनत सवाल है पूरा बनत चलत है बनत, ओकर बगल में ये लिख दिया सूत्र, यहाँ से नहीं बनाते हैं कॉपी सूत्र, सवाल बनत चले गए ऐसे। ऑलवेज राइट विथ फार्मूला मान हमेशा फार्मूला के साथ मैथ के बनावे के बाद। इन पैराग्राफ हिंदी या इंग्लिश पावा। हाई यूज एग्जांपल्स एंड डायग्राम्स, साइंस और सोशल साइंस खाती बात भला। यूज मिनिमम 5 पॉइंट सोशल साइंस खाती बात भला, ठीक बा साइंस खाती। हाई दोनों पॉइंट साइंस और सोशल साइंस खाती बा। ऑलवेज राइट मैथ फार्मूला मैथ खाती बा। इन पैराग्राफ, पैराग्राफ में लिखी हुआ सुंदर तरीके से तू काती खाती बा हिंदी और इंग्लिश खाती। ये बात में ध्यान रखे को, ये बात अगर ध्यान में आ जाला बात नहीं भी रहा तो परीक्षा से पहले वीडियो जो तुम देख लिया लोग, सारा बात तो याद पड़ जाए हमारा कि कहाँ कहाँ हमने में कमी भाई सब कमी है। एक बार देखिए वीडियो चल दिया, हाँ हाँ ये सब कमी बा एकदम याद पड़ी जेब लोग तो, अरे हमने तो गलती नहीं करके ऐसे। उसके बाद है प्रोसेस टू राइट। स्टेप 1 फाइंड द टॉपिक, रिकॉल मेमोरी। स्टेप 2 मेक स्ट्रक्चर इन ब्रेन। स्ट्रक्चर बना के ब्रेन में भाई कैसे लिखे के आंसर कर अपना से एकदम कैसे लिखना है इसको सजा के अच्छा से, आंसर का होगा। भकुआ रहा है बिल्कुल, यह तबीयत खराब है ना, कल रात से तबीयत खराब है? कल रात में तबीयत खराब हो गया था। क्या हो गया था? सर दर्द कर रहा था। ठीक है। मेक स्ट्रक्चर इन ब्रेन, स्ट्रक्चर बना के दिमाग में क्या बना के होगा स्ट्रक्चर। अब फाइंड द टॉपिक, रिकॉल मेमोरी। टॉपिक एकदम याद, टॉपिक माइंड में रखे के बाद एकदम रिकॉल करा मेमोरी के कि भाई नाम एक बाद है लिखे के बाद है लिखे के बाद एकदम फटाफट लिखते चलना है। प्रोसेस टू राइट, लिखने का क्या होता है तरीका होता है वो। उसके बाद है स्टेप 3 में कुछ नहीं आता तो पैराग्राफ, कुछ नहीं आता तो पैराग्राफ। स्टेप 4 में अंडरलाइन इंपॉर्टेंस वर्ड्स। और जो लाइन होगा मतलब अपना स्ट्रक्चर ब्रेन में मतलब पढ़िए कि जहाँ पे तारा लोग की जरूरत पड़ेगी भाई इंपॉर्टेंट लाइन बा क्या करिए लोग अपने याद रखिए लोग।
चाहे लिख ले लोग हाथ पर हे पर हमरा लिखे के बा हे पर हमारे यहाँ पर पैराग्राफ लिखे के बा हमें याद बा तनी से पर थोड़ा सा अपन ये हाँ हमरा याद बेकरा के तुरंत लिखें ऐसे तब क्या होगा आप लोग एग्जाम क्लियर होगा। तो अंकिता के लिए आप लोग एक बार ताली बजाइएगा। अंकिता आके अपना प्राइज ग्रहण करें और वहाँ के बच्चा को जो अमन था उसके लिए तो है ही अलग तरीके से शुद्ध हुआ। उसका पेज निकालो उसमें से उसका पेज निकाला तो अंकिता का अंकिता का पेज निकालो। इतना इतना आप लोग कॉपी में गलती है और टॉपर बनने का गुण ये सब है। इतना जो लड़का ध्यान में रखेला नु उहे टॉप करेला पढ़ला से हो जाए आंसर लिख देला से। आंसर लिखने का भी तरीका होना चाहिए। कपड़ा पहनला से होई ओकरा के पहने के भी तरीका होगे चाहिए। अब लागत स्वेटर बिहान वाला चाप के पेन है पैंट के ऊपर से कहानी बिगड़ जाए। ये सब प्रोसेस है तुमको नहीं मिलेगा सारा कॉपी ला इधर तुमको। ये नहीं है प्रश्न 8 का उत्तर है यही एक आदि ये नहीं है दूसरा कॉपी है फ्री में इसका तो कभी मत करो। अब बेकार लिखावट है इसका। अंकिता का था दूसरा चीज़ का परीक्षा था है संस्कृत वाला है। हाँ उहेला नहीं तो वहाँ का है चलो रखो तो मोड़ दिए रहने दो मोड़ दिए। आ जाओ बुआ पेपर सब मेरे पास ही रहेगा। आ जाओ तो फाइल ले लो इस फाइल में तुमने पेज रखेगी ठीक है। आ जाओ इसको लो टोपी निकालो इसको रखो हो जाएगा तुम्हारा मेडल हो जाएगा। लो पहनो मेडल पहनो। हाँ ठीक है हो जाएगा। ताली बजाओ इसके लिए। जितना चीज़ सुधारने के लिए बोले हैं उसको सुधारो वरना कहानी ख़त्म है। यहाँ ताली पीटने से खाली काम नहीं होने वाला है। चलो बुआ उसे रोक दो। अब आप लोग एग्जाम के फेर में लगिए जो क्वेश्चन दिए हैं अब उसको सॉल्व कीजिए। तनिष्क क्लोज करो।